फटाफट खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं और अब बात हरियाणा में हुई हिंसा की, जहां कहने को तो लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, एफआईआर पर एफआईआर दर्ज हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब तक का यही बना हुआ है कि हिंसा की चिंगारी किसने भड़काई, हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है। बड़ी खबर जान लीजिए। इन सवालों के बीच एबीपी न्यूज के 31 जुलाई को नूह हिंसा में हुई एक्सक्लूसिव वीडियो हाथ लग गया है, जो सबूत है कि उस दिन कैसा खौफनाक मंजर था और दंगाइयों के आगे कैसे आम लोग और पुलिस सब के सब बेबस थे। वीडियो नल हरेश्वर मंदिर का है। नल हरेश्वर मंदिर जो है वहां का वीडियो है, जो साबित करता है कि नल हरेश्वर मंदिर के आउटर कैंपस में मौजूद श्रद्धालुओं पर पहाड़ियों से कैसे फायरिंग की गई थी। तो देखिए, ये एबीपी न्यूज़ पर सबसे ताज़ा और एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं। और ये तस्वीर जो है ये नल हरेश्वर मंदिर के आउटर क्षेत्र का है। ये उन दो वीडियो में से एक है जो एबीपी न्यूज़ के पास है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि फायरिंग हो रही है और मंदिर के आउटर कैंपस में जो मौजूद लोग हैं, आप देखिए कैसे पुलिसकर्मी गाड़ी के पीछे छुपा है। जो श्रद्धालु थे वो किसी तरीके से गाड़ियों के पीछे छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। एक पुलिस वाला भी छिपकर जान बचाता नजर आ रहा है। कई लोग मंदिर के बाहर दीवार की आड़ में छिपकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जरा आवाज सुनिए, लगातार फायरिंग की आवाज आ रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आपको कई महिलाएं भी दिखेंगी। कई महिलाएं भी फायरिंग के बीच फंस गई थी, बड़ी मुश्किल से उनकी जान बच पाई है। ये तस्वीरें देख लीजिए, गोलीबारी में कैसे पुलिसकर्मी फंसे हैं, महिलाएं फंसी हैं। जो उस यात्रा में था वो वहां पर फंस गया था, आड़ लिए हुए था। लगातार फायरिंग हो रही थी। फायरिंग की आवाजें आप एक बार सुन लीजिए। ये देखो भाई ये देखो भाई फायरिंग होते हुए। 31 जुलाई का वीडियो, लोगों के पास फोन थे, वो वहां जब फायरिंग के बाद जो छुपे थे वो लोग वीडियो बनाने लगे। ये वहीं की तस्वीर है। वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि ये देखो भाई फायरिंग, और वो फायरिंग हो रही है। गोलियों की आवाज भी आप साफ सुन सकते हैं। पुलिस वाले भी अपनी जान बचा रहे हैं। महादेव के प्राचीन शिव मंदिर के ठीक पीछे हम पहाड़ियों पर खड़े हैं। उन पहाड़ियों को जिन उपद्रवियों ने अपना ठिकाना बना लिया था। मंदिर के अंदर सैकड़ों हजारों श्रद्धालु फंसे हुए थे और पहाड़ी से लगातार गोलियां बरस रही थी। आपको दिखा दूं मैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति। ये प्राचीन महादेव का जो मंदिर है, तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आप देखिए कितने बड़े ये पहाड़ है जो कि महादेव के मंदिर के तीन तरफ आते हैं। और इन्हीं पहाड़ियों पर उपद्रवियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था, हथियारों के साथ। तीनों तरफ इन बड़ी बड़ी चट्टानों, पेड़ों के पीछे छिपे हुए थे। इन्हें अपनी ढाल बनाया हुआ था। हाइट पर थे और नीचे गहराई पर था हमारा प्राचीन शिव मंदिर, जिसके प्रांगण में 5 से 6 हजार श्रद्धालु थे। और साथ ही ये भी बताऊं, मंदिर के दूसरी तरफ, सामने की तरफ एक सिंगल सड़क है और उसी सड़क से आने जाने का रास्ता है, जिस पर सैकड़ों गाड़ियों को उपद्रवियों ने जला दिया था। यानी कि जो लोग मंदिर के अंदर फंसे थे वो आगे सड़क की तरफ नहीं भाग सकते थे। और जैसे ही कोई बाहर निकलता था इन्हीं पहाड़ियों से, एक बार फिर कैमरे की नजर से आप इन pहाड़ियों को देख लीजिए। बिल्कुल शिव मंदिर के पीछे ऊंचाई पर ये पहाड़ियां, और इन पहाड़ियों पर छुपे थे उपद्रवी और यहां से लगातार फायरिंग कर रहे थे। हथियार थे उनके पास, राइफल थी, जैसा चश्मदीदों का कहना है। और जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह को इस बात का पता चला, तब वो अपने काफिले के साथ, कॉन्वॉय के साथ मंदिर के ठीक सामने वहां पर पहुंची, जहां पर गाड़ियां जल रही थी। और उसके बाद पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग हुई। यहां पहाड़ियों से फायरिंग हो रही थी उपद्रवियों के द्वारा, सामने से पुलिस फायरिंग कर रही थी। और उसके बाद पुलिस ने एक रास्ता बनाया और उसी घेराबंदी से इस मंदिर से, जिस मंदिर के प्रांगण में 5 से 6 हजार लोग श्रद्धालु फंसे हुए थे, जिसके अंदर बच्चे भी थी, महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे, जिनको उपद्रवी अपना लगातार निशाना बनाए हुए थे। दंगाई जैसे ही देखते कि कोई मंदिर से बाहर निकल रहा है, वो तभी उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते। पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई और उसके बाद पुलिस किसी तरीके से इन 6 हजार लोगों को यहां से निकाल कर लेकर गई। यही वजह है कि पुलिस को लगता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, कई महीनों से तैयारी हो रही थी। और जैसे ही ये जलाभिषेक यात्रा निकली, 500 मीटर की दूरी पर पहले गाड़ियां जला दी गई और फिर जो श्रद्धालु अंदर फंसे उनको इन पहाड़ियों से निशाना बनाया जाने लगा।
कैमरामैन जितेंद्र के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, नूह मेवा। नूह के उन पहाड़ियों से हमारे संवाददाता वरुण जैन आपको रिपोर्ट कर रहे थे और आपको अब सीधे वहीं लिए चलते हैं। वो वहीं पर मौजूद हैं और जानते हैं कि वरुण, आप जैसा बता रहे थे कि तैयारी बहुत पहले से थी इस यात्रा की और आप वहां गए थे पहाड़ियों के पास भी। इसका मतलब कि जगह जो है वो स्पॉट पहले उन लोगों ने देखा, समझा कि यहाँ पहाड़ियों में छुप सकते हैं, वहां से फायरिंग कर सकते हैं, यहाँ यात्रा नहीं, मतलब सब कुछ प्री प्लान किया गया था और जगह पहले से उन लोगों ने चुन के रखा था कि हम यहां मौजूद रहेंगे और ऐसी घटना करेंगे। देखिए, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये पूरी तरीके से प्री प्लान था, क्योंकि जलाभिषेक यात्रा ऐसा नहीं है कि इस बार पहली बार निकल रही हो, इससे पहले भी पिछले 2 साल से निकल रही थी। तो उन्हें पता था कि जब जलाभिषेक यात्रा यहाँ से निकलेगी तो सिर्फ जब बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, 3 तरफ शिव मंदिर के पहाड़ी है और यही वजह है। आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, जो वीडियो है, विजुअल्स अपने आप में बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से जो मंदिर है वो घिरा हुआ था और लगातार पहाड़ों से फायरिंग हो रही थी, गोलियां चल रही थी। श्रद्धालु अगर अंदर फंसे हुए थे तो हमने जैसा कि पहले भी ये दिखाया था कि मंदिर के जो ठीक सामने जो सड़क जा रही है उस पर सैकड़ों गाड़ियां जली हुई थी, यानी कि श्रद्धालु अंदर पूरी तरीके से फंस चुके थे, बाहर नहीं निकल सकते थे। बाहर निकलते तो गाड़ियां जली हुई थी और पहाड़ियों से हाइट का भी फायदा उठाया, ऊपर से गोलियां चल रही थी। और यही वजह है कि जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह को पता चला, वो अपने कॉन्वॉय के साथ पहुंची। मैं आपको बताऊं, मैं ठीक इसी जगह पर मौजूद था उस दिन भी जिस दिन ये दंगा हो रहा था। मेरे सामने ठीक इसी जगह पर पूरा कॉन्वॉय एडीजी का खड़ा था। करीब 5 बजे के आसपास का, 4:30 बजे के आसपास का समय होगा। हमने भी इस बात की जानकारी दी कि कई जानकार लोग हैं, उन्होंने बता रहे हैं कि वो अंदर मंदिर के अंदर फंसे हुए हैं। मैडम, वहाँ पे हालात बहुत खराब है। उन्होंने बताया हमारे भी कंट्रोल रूम में कई कॉल्स आ चुकी है। मैं खुद अब वहां पर जा रही हूँ और उसके बाद कॉन्वॉय देखिए, आरोपियों की तस्वीर देख लिए। वरुण जैन, आप हमारे साथ बने रहिए। ये वो आरोपी हैं जिन पर वो पूरा हिंसा करने का आरोप है। पहली बात, तस्वीर देखिए, ये उन आरोपियों की तस्वीर, मास्क से चेहरा छुपाया हुआ है। ये वही आरोपी है जिन्होंने वहां पर हिंसा की थी। अब ये पुलिस कस्टडी में है। पुलिस कस्टडी में पहली तस्वीर आप एबीपी न्यूज पर देखिए, उन आरोपियों की तस्वीर जिन्होंने नूह में इस हिंसा को अंजाम दिया। ये हिंसा के आरोपी हैं। तो आप तस्वीर देखिए और समझिए कि कितने इरादे खतरनाक थे कि पहाड़ियों के ऊपर चढ़कर फायरिंग हुई। और अब ये वो तमाम चेहरे हैं जो पुलिस के हिरासत में आ गए हैं और निश्चित तौर से जब इनसे पूछताछ होगी, जांच होगी, पड़ताल होगी तो तमाम नई चीजें सामने आएंगी, साजिश की परतें खुलेंगी। लेकिन ये चेहरे वो हैं जिन्होंने हरियाणा को, जिस तरीके से हरियाणा धधका है, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। हालांकि अब ये पुलिस के शिकंजे में आए हैं, पकड़े गए हैं, तो माना जा रहा है कि तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी। तो सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आरोपियों का वीडियो आपके सामने है, इनके चेहरे आपके सामने हैं और इन लोगों को थोड़ी देर में कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। तो हिंसा के आरोपियों का जो पहला वीडियो है वो आपके सामने है और ये वो तमाम चेहरे हैं जिन्होंने बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की। काफी हद तक सफल भी रहे, लेकिन काफी हद तक पुलिस इनको रोका भी। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये नूह की तस्वीर है जहां पर हिंसा के आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और अब इन्हें थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये उनका किया गया कृत्य जिससे सिर्फ नूह ही नहीं, कई जिले, गुरुग्राम में हिंसा हुई, आसपास के जिलों में हिंसा हुई। आज भी इंटरनेट बंद है और अब ये चेहरा छुपा रहे हैं। आप देखेंगे जब इनका वीडियो बनाया जा रहा है तो कई ऐसे हैं जो चेहरा, हालांकि सबने मुंह लटकाया हुआ है, चेहरा छुपाकर बैठे हुए हैं, मास्क से चेहरा ढका हुआ है। ये वही हैं जिन्होंने इस हिंसा को अंजाम दिया। ये वो आरोपी हैं, फिलहाल पुलिस के कस्टडी में हैं। एक एक चेहरे देख लीजिए, ये वही चेहरे हैं जिनकी वजह से अभी भी हालात हरियाणा में सामान्य नहीं है। कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। उसके बाद हिंसा की जो आग हरियाणा के कई जगहों पर भड़की थी, वो तस्वीरें लगातार आपको एबीपी न्यूज दिखा रहा था। रिपोर्टर्स आपको दिखा रहे थे कि कैसे जगह जगह पर हिंसा की गई, कैसे जगह जगह पर तोड़फोड़ की गई, कैसे जगह जगह पर पेट्रोल बम चलाए गए थे। वरुण जैन के पास आपको सीधे वापस लिए चलते हैं। वरुण, अब तस्वीरें आ गई हैं, इसमें कम उम्र के बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं और आगे अब क्या किया जाएगा इनके साथ?
देखिए बिल्कुल जो वीडियो भी वायरल हुए थे उनमें साफ दिख रहा था कि छोटे छोटे बच्चे भी इन दंगाइयों के साथ थे और जो उपद्रव मचा रहे थे। पुलिस ने करीब 42 एफआईआर दर्ज करी है, अब तक 137 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 116 इन आरोपियों को, इन दंगाइयों को कल पुलिस ने रिमांड पर ले लिया था। लगातार धरपकड़ चल रही है, रात को भी कई गिरफ्तारियां हुई थी। आज सुबह भी आइडेंटिफिकेशन होने के बाद पुलिस ने कई गाँव पर धावा बोलकर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभी ये जो बाकी दंगाई है इनको भी पुलिस रिमांड पर लेगी। ये बहुत अहम हो जाते हैं इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके के हालात है, जैसा कि अभी हमने भी दिखाया कि पहले से ही पहाड़ियों को कैप्चर किया हुआ था, उसमें अपने लिए जगह बनाई हुई थी, वहां से फायरिंग कर रहे थे। यानी कि एक सुनियोजित बहुत बड़ी साजिश थी जहां पर श्रद्धालुओं को घेरा गया, उनके ऊपर गोलियां चलाया, उनको हाईजैक कर लिया गया। तो ये जो दंगाई है, जब ये पूछताछ इनसे होगी, इनके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच होगी, उनको खंगाला जाएगा, तब पता चलेगा कैसे ये आपस में एक नेटवर्क बनाया हुआ था, कैसे ये एक दूसरे के संपर्क में थे, कौन इन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहा था, कैसे इनके पास हथियार पहुंचे, और तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलने जरूरी हैं कि जो तरीका इन्होंने अपनाया वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में जो नक्सलियों का इलाका है वहां पर इस तरीके की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल होता है। नक्सली पहाड़ों पर होते हैं और पूरी की पूरी फोर्स फंस जाती है। ऐसे में यह भी पता करना जरूरी है कि कौन ट्रेनिंग दी, कौन इन्हें ग्राउंड पर ले जाकर समझाया कि आपको कैसे फायरिंग करनी है। अगर वक्त पर एडीजी नहीं पहुंचती तो शायद इतना बड़ा नरसंहार होता जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। वरुण, आप तक आवाज जा रही है क्या? बात हुई। वरुण अपनी बात पूरी करें। एक बार फिर अपना सवाल दोहरा दीजिए। जी, मैं आपको बता रहा था करीब 5 बजे के आसपास का समय था। ये मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको, इसी चौक पर यहां से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जब हमसे जानकारी मिली, पता चला कंट्रोल रूम से कि सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग फंसे हैं, तो सामने आप देखिए जो रोड जा रहा है आगे अलवर की तरफ जा रहा है, यहां से करीब 1.5 किलोमीटर आगे कट है जो कि नल्हड़ मंदिर पर जाएगा। यहां से करीब 10 से 12 मिनट, ज्यादा से ज्यादा उन्हें 15 मिनट लगे होंगे। वो मंदिर पहुंची, मंदिर पहुंच के खुद वो हैरान थी क्योंकि चारों तरफ पहाड़ी से फायरिंग हो रही थी। ये वीडियो अपने आप में बयां कर रहे हैं पहाड़ियों से कैसे। बिल्कुल, तो एक बड़ी साजिश थी लेकिन वक्त पर पुलिस पहुंची यहां पर। और इस वक्त एक बड़ी खबर है, हरियाणा हिंसा में कुल 83 एफआईआर दर्ज हुई है। गुड़गांव में 22, नूह में 42 एफआईआर दर्ज की गई, रेवाड़ी में 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं, वहीं पलवल में भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो हिंसा पर अब तक कुल 165 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और एफआईआर की संख्या की बात करें तो कुल 83 एफआईआर अब तक हिंसा के मामले में दर्ज की जा चुकी है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा में जो हिंसा हुई, पूरे राज्य में कुल मिलाकर 83 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें से गुड़गांव यानी जो गुरुग्राम है वहां जो हिंसा हुई, गुरुग्राम में 22, नूह में 42 एफआईआर दर्ज की गई, रेवाड़ी में 3 एफआईआर दर्ज की गई, पलवल में भी एफआईआर दर्ज हुई है। अब तक कुल मिलाकर 83 एफआईआर दर्ज हुई है इस पूरे राज्य के हिंसा में। और अब तक जो कार्रवाई हुई है एफआईआर दर्ज करने के बाद हिंसा में, अब तक कुल 165 लोगों को, 150 से ज्यादा लोग हैं, 165 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और यह तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही थी वो उसकी तस्वीर थी जिन लोगों ने वहां पर हिंसा किया था, हिंसा के आरोपी हैं, उसकी तस्वीर पहले हम आपको दिखा रहे थे। 165 एफआईआर दर्ज और जो है अब तक 165 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 83 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब तक अपडेट आपको देते रहेंगे। हरियाणा हिंसा को लेकर एक नाम पिछले 4 दिनों से बहुत चर्चा में, वो नाम है मोनू मानेसर का। इल्जाम है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट उसके एक वीडियो ने और उसी वीडियो ने, उस पोस्ट ने पूरे मेवात में आग लगा दी। बिल्कुल, और हिंसा नूह से शुरू हुई और इसने पलवल के साथ साथ साइबर सिटी गुरुग्राम को भी अपनी चपेट में ले लिया। 2 राज्यों की पुलिस को मोनू मानेसर की तलाश है। वर्दी वाले तो उसे ढूंढ नहीं पाए, लेकिन एबीपी न्यूज ने उसे ढूंढ निकाला। आरोपों पर एबीपी न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर जगविंदर पटियाल ने मोनू मानेसर से बात की। इस बातचीत में उन्होंने वो सारे सवाल पूछे जो आपके मन में होंगे। ये जो पोस्ट आपने डाला, इसके पीछे मकसद क्या था और क्यों आप ये पोस्ट बार बार जो है वो डालते हो और क्यों चैलेंज करते हो? आपको लगता नहीं कि सोशल मीडिया पर इस तरह की एक्टिविटीज आपकी ने कितना खून खराबा करवा दिया? 3-3, 4-4 जिलों में घटनाएं हो रही हैं। वो विधायक से भी पूछो ना, एक वो मामन खान विधायक है, वो बड़ा प्याज सी फोड़ रहा है वहां पे दुनिया की, वो बड़ा वहां पे कर रहा है कि मिशन कंप्लीट, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या उन्होंने
बात की। कभी वो जो मामन खान है उन्होंने ये कहा कि मेवात में गाय नहीं कटनी चाहिए, कभी भी उन्होंने कहा कि हिंदू धार्मिक यात्रा है, इनको लिकड़ लेने चाहिए, मुसलमानों को फूल बरसाने चाहिए था, जो समाज में बहुत अच्छा संदेश जाता कि मुस्लिम भी ऐसे हिंदुत्व के लिए और सनातन धर्म के लिए पूरा रखवाला करते हैं। एक मतलब एक कम्युनिटी इतनी ज्यादा हो गई जो हमारे बहनों को, बेटियों को और हमारे जो अधिकारी हैं सुरेंद्र जैन जी और हमारे हरियाणा प्रांत के संयोजक भारत भूषण जी, उनको भी घेर लिया गया वहां पे अंदर और चारों तरफ से गोलियां चला रहे हैं। ये किसकी मतलब एक दरिया दिली तो नहीं है उनकी। ये बताओ कि आपका और मामन खान का झगड़ा है तो आपस में निपट लीजिए ना। आप जनता को, गाड़ियों को जलाना, हिंसा फैलाना, आप आपस में लड़िए। आपने जो करना है पुलिस कानून आपको देख लेगा, आप आपस में लड़िए। जनता को बीच में क्यों लाते हैं? जनता कहाँ है जी? ये सनातन धर्म की रखवाली है। अपने मंदिरों पे जाना गुनाह कोई है? अपने मंदिरों पे तो जाया जाएगा जी। मंदिर है उनके बीच में, मंदिर पे जाना गुनाह कोई है? और ब्रिज क्षेत्र है वो, मेवात की धरती, मेवात की धरती किसी के बाप की थोड़ी ना है। मंदिर जाने से कौन रोक रहा है मोनू जी? आप रोक तो दिया उन्होंने। हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारे बजरंग दल के जो वो थे लड़के, उनकी हत्या कर तो दी। इतनी क्रूरतापूर्वक हत्या हुई है जिसकी कोई हद नहीं है। उनका मुहर्रम का जुलूस निकला, किसी ने, हिंदू ने, किसी ने पत्थर बरसाए क्या? कभी भी नहीं। ये उनका इनका हमको खत्म करना है मोनू, ये उनका इनका खत्म करना है हमें। हम सब एक है। लेकिन आप बताओ जी, शुरुआत हमने नहीं की। शुरुआत वहां से हमारी यात्रा निकल रही थी, ऊपर से भी वीडियो बना रहे हैं, मैं वह बेटे हम, मैं वह बेटे हम। बताओ कोई ये मतलब एक उन्होंने कोई साबित कर दिया? लेकिन यात्रा में मोनू आने वाला है, इस वजह से सारी हिंसा फैली, ये कहा जा रहा है। आपके कारण सारी हिंसा फैली। पहले बात तो मैं मेवात यात्रा में गया नहीं, क्योंकि मेरे अधिकारियों ने मुझे मना किया कि आप मत जाइए। मैं नहीं गया, मैंने उनकी बात मानी। दूसरी बात, राजस्थान पुलिस है जो वो अपनी जांच कर रही है, उसमें मेरा कोई मामला है नहीं। लोगों ने ऐसे कर दिया, जुनैद नासिर मार दिए, जुनैद नासिर मार दिए, फूंक दिए। कोई मतलब उन्होंने बढ़िया काम कर रखा था क्या? और चलो उनको सजा देती, कोर्ट देती, सजा पुलिस देती। जिन्होंने किया वो नहीं पता क्यों किया, किस लिए किया, हमें कोई मतलब नहीं, हमें पता नहीं। मैं गुड़गांव था, वो घटना राजस्थान में हुई, कहाँ भिवानी, कहाँ 100 किलोमीटर दूर। उस पे बाद में आते हैं, पहले नूह वाली घटना पे रहते हैं। आप ये बताइए कि ये जो शोभा यात्रा में अगर आपने आना ही नहीं था तो फिर पोस्ट क्यों डाला? वो पोस्ट ही तो सारे झगड़े की, फसाद की वजह बना। सिर्फ और सिर्फ मोनू मानेसर एक मोहरा बना दिया गया है इस विषय पर। मोनू मानेसर ने कोई वो डंपर खाली कराए थे जी, वो जो पत्थरों के खाली कराए, हमारे 2 बेचारे होमगार्ड शहीद हो गए। वो सिर्फ और सिर्फ इनका कारण है। ये सिर्फ मोनू मानेसर एक बहाना, इनको अपना मेवात जलाना था, वो जला दिया। जलाने वालों को क्या फायदा होगा आपके हिसाब से, अगर आप इल्जाम लगा ही रहे हैं तो? जलाने वाले को तो जी फायदा तो फायदा ही है। हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाया, सनातन को धर्म नुकसान पहुंचाया, और मेवात में साइबर थाना फूंक दिया। साइबर थाना फूंकने का मतलब है आज तक की सबसे बड़ी रेड हरियाणा पुलिस ने वहां पे मारी थी। 70 जो किसी तो मतलब जो ये व्हाट्सएप कॉल करके सेक्स रैकेट चलाते हैं, मतलब किसी की वीडियो बनाना, पैसे ऐंठना, वो सबकी कमर तोड़ दी थी हरियाणा पुलिस ने और राजस्थान पुलिस ने भरतपुर एरिया में। लेकिन उनको बहाना था कि मोनू मानेसर का बहाना है, थाने को फूंक देना है, कल को जो बढ़िया काम चले। आप ही के हिसाब से थाना तो फिर बन जाएगा मोनू, फिर थाना बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पुलिस वाले आ जाएंगे, फिर FIR दर्ज हो जाएगी, फिर क्राइम होगा। लेकिन ये जो नफरत फैली है, हमें इसको खत्म करना है। ये बताओ मुझे, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि जब आपके अधिकारियों ने आपको मना कर दिया था तो आप एक पोस्ट ये भी डाल देते कि मेरे अधिकारियों ने मना कर दिया, अब मैं नहीं आ रहा हूं, तो हो सकता है हिंसा उससे टल जाती और शोभा यात्रा ठीक ठाक अपना जो है रास्ता तय कर जाती। जो मेवात के छोटे टटकूंज ये यूट्यूबर है ना, आजकल यूट्यूबर मतलब घर घर गए पत्रकार बन गए। जो यूट्यूबर जिनको पत्रकार की स्पेलिंग नहीं आती, उन्होंने सारा मामला बिगाड़ा है। सारी पोस्ट देख लेना। ASP मैडम की बात भी हुई है, उन्होंने ये कह दिया मोनू मानेसर नहीं आ रहा है जी। पत्रकारों से 1 दिन पहले की पोस्ट डल गई है वो कि मोनू मानेसर नहीं आ रहा है, हमारी उनसे अधिकारियों से बात हो गई है, वो नहीं आएंगे। फिर भी जो लुच्चे और लफंगे जो वहां पे यूट्यूबर हैं, जो आजकल अपने मतलब महान, जिनके 1000 फॉलोवर हुए वही महान पत्रकार बन गए, उन्होंने डाला ऐसा हो गया, सिलेंडर ले बैठे हैं, फूंक देंगे, मार देंगे। तो ये तो सब कायरता वाली बात है जी। वो कायरता वाली बात लगी, लेकिन एक सोशल मीडिया पर अपनी पैठ बनाने के लिए इतनी बड़ी हिंसा करवा देना, या अपना दिल रखने के लिए कि सोशल मीडिया में मेरी जो है मुझे कहीं भी नीचा ना देखना पड़ जाए, उसके लिए इतने 3-3 जिलों में जो है वो हिंसा फैल जाना, मोनू ये तो कोई ढंग की बात ना हुई। मैं ये कहना चाह रहा हूं जी, एक मेरी पोस्ट में कोई भी साबित कर दे कि मोनू ने उसमें कोई गलत बोला तो मैं स्वयं जिम्मेदार हूं।
कोई भी। और ये आह्वान मैं आज नया नहीं कर रहा, 4 साल से हमारी यात्रा निकल रही है, हर यात्रा पे मेरी वीडियो बनती है और पिछली वीडियो भी मैं आपके पास भेज दूंगा। हर यात्रा पे हमारी वीडियो बनती है कि सभी भाई आए, अपने मंदिरों पे जल अभिषेक करें और मेवात यात्रा में हिस्सा लें। वो तो बहुत सालों से वहां पे जिस तरह से मेला लगता था और जिस तरह से मंदिर से शोभा यात्रा निकलती थी, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। हमें भी तकलीफ इसी बात की है कि इसी बार क्यों दिक्कत हुई, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपका पोस्ट बताया जाता है। वो पोस्ट बताया जाता है, लेकिन हिंसा का तो वो है, वो जो बैठा है एक वहां पे विधायक, वो सांप बना बैठा है जी, वो ही करा रहा है जो कुछ करा रहा है कि फिरोजपुर झिरका का मैं हो गया, उसको वोट की राजनीति करनी है। बताओ वहां पे संसद में वो ये कहने जरूरी थी कि मैं प्याज सी फोड़ दूंगा, वो फोड़ दूंगा, मेवात में आओ। आपको मोनू लगता है ना कि आपकी और विधायक की जुबानी जंग ने किस तरह से हरियाणा को डिस्टर्ब करके रख दिया? मैं तो प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूं कि मैं गलत हूं तो विधायक को मेरे साथ अंदर घुस दें, मैं तैयार हूं। आप सरेंडर करोगे? हाँ बिल्कुल कर देंगे, विधायक को पहले लो आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे। चलो भाई विधायक जी। कब सरेंडर करेंगे आप? जब विधायक करेगा। अच्छा ये बताओ मोनू कि ये बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि आप गौ रक्षा के नाम पर बहुत बदमाशी करते हैं। कहां बदमाशी कर दी जी? 2019 में मेरा गोली मार गया ये मेव, गुड़गांव में भरा, गुड़गांव में। बताओ बदमाशी कहां है? मतलब पुलिस कर्मियों पे गोली चला जाते हैं। आपके पास अनेकों वीडियो भेज दूंगा, गाय फेंक देते हैं। जिनको हमने अपनी आराध्य मानना है, हमारी गौ माता है, उनको हमारी गाड़ियों के सामने फेंकना, किसी को कट्टा लगा के गाय को चुरा लेना, तो ये तो फिर गले उतरने वाली बात नहीं है जी। हमारे होते हुए और हिंदू समाज के होते हुए ये हमारी छाती पे से गाय उठा ले जाएंगे। तो अगर ये गौ तस्करी छोड़ देना, ये गौ तस्करी छोड़ दे आज ही, गौ रक्षा छोड़ के, और मोनू मानेसर अपने घर पे बैठ जाएगा तुरंत प्रभाव से। आपके न्यूज के माध्यम से कह रहा हूं जी मैं, गौ तस्करी छोड़ दे। हिंसा में जात पात इंसान नहीं देखा जाता, बर्बादी ही लिखी है। तभी तो मैं बोल रहा हूं कि मत करो ऐसा। ज्यादा बर्बादी हमारी हो गई जी। देखिए हमारी आपकी नहीं होता है, हर मसला शांति से बैठ के हल होता है। कोई अगर क्राइम करने लगे तो आदमी क्रिमिनल थोड़ा बन जाएगा। गुरुजी मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि वहां पे जो हिंसा हुई, वहां पे हिंसा देख के किसी मुस्लिम की दुकान तो नहीं फूकी गई। तो दुकान भी ये देख के फूकी जाती है कि ये किस जाति के, किस धर्म के जी। वो ही तो काम कर दिया, वो काम कर दिया उन्होंने, अपने हिंदुओं की दुकानें फूक दी। एक बताओ बाइक वालों ने क्या बिगाड़ा था? एक शोरूम की 200 बाइकें चुरा ले गए। बताओ ऐसे चोर हैं ये लोग, 200 नई बाइकें चुरा ले गए जिनमें बैटरी भी नहीं लगी। धक्का मार और ले गए जी। तो मोनू जो लड़ाई आप अब तक लड़ रहे हो, चाहे वो आपकी व्यक्तिगत है, चाहे वो आपकी किसी एमएलए से है वहां के, आपको ये लगता नहीं आपने अपनी लड़ाई को जनता की लड़ाई बना के रख दिया? जनता की लड़ाई नहीं जी, सनातन की लड़ाई है जी। जो सनातन तो सनातन है जी। जो हमारे पूर्वज और हमारे भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे करते करते हमसे आशीर्वाद दे गए कि क्या करें, हम तो बड़े दुखी हैं जी। हमारी गाय कट रही है और हमारी आंखों के सामने कट रही है। जब सुबह होती है ना सूर्योदय, तो 1500 गाय कट जाती है मेवात में। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि मेवात में गौहत्या होनी नहीं चाहिए। अच्छा मोनू ये बताओ कि मेवात में पुलिस है, प्रशासन है, सरकार है या नहीं है? इस नाम की चीज कोई है या नहीं है? जी बिल्कुल है, प्रशासन है पूरा। उनको मतलब गो तस्करी रोकने में अलम रही है, बहुत ज्यादा गो तस्करी रोकी है। सवाल कर रहा हूँ कि पुलिस का काम, प्रशासन का काम, सरकार का काम आप थोड़ा करने लगोगे। अब मेरे पास रात को 12 बजे फोन आ जाता है कि मोनू भाई मानेसर चौक से गाय उठ रही है, तो मैं पुलिस को फोन करूंगा, पुलिस जाएगी। इससे बढ़िया तो मैं पकड़ूंगा उनको, भाई गाय कैसे चुरा रहे हो, ये हमारा है, गाय नहीं चुरने देंगे, कटने नहीं देंगे। मेवात की हिंसा में मोनू मानेसर के साथ एक किरदार नूह के फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान का भी है। आरोप है कि मामन खान ने भड़काने वाला बयान दिया था और मोनू मानेसर के मेवात पहुंचने पर प्याज की तरह फोड़ देने की धमकी दी थी। मामन खान से बातचीत की एबीपी न्यूज के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने। हमारे साथ में मामन खान हैं, फिरोजपुर झिरका नूह हैं, वहां से कांग्रेस के विधायक हैं और हम इनसे बात करने एक पर्सपेक्टिव में आए हैं। मामन साहब आपसे मैं बात इसलिए अभी जो करने आया उसके पीछे एक वजह ये है कि आपका एक बयान की बहुत चर्चा है। आपने मोनू मानेसर जिस पर की जो वांटेड है और जिस पर की नासिर और जुनैद की हत्या का जिस पर केस है, उसके बारे में आपका एक बयान जो कि असेंबली में दिया गया था कि प्याज की तरह फोड़ देंगे, ये इस समय बहुत ही चर्चा में और इसको कनेक्ट किया जा रहा है, क्या कहेंगे?
सबसे पहले जो मेवात में दो समुदायों में घटना घटी है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और जो आपने एक सवाल पूछा है मोनू मानेसर के ऊपर, मैं भी देख रहा हूं काफ़ी चैनल उसको चला रहे हैं, उस पूरी वीडियो को ये चला नहीं रहे हैं, आगे से कटिंग कर रखी है, पीछे से कटिंग कर रखी है, बस कुछ ही शब्दों को ये टीवी पे दिखा रहे हैं, जनता को भड़का रहे हैं। क्या हुआ था कि जुनैद और नासिर हत्याकांड जिन लोगों को ले जाकर इन लोगों ने भिवानी के जंगलों में जलाया था, उससे पहले मेवात में ये काफ़ी गांवों में जाके वारदातों को अंजाम दे रहे थे, जबकि वहाँ हमारे पास पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है, हर तरह से ठीक है। उसके पश्चात भी ये हथियार लेकर के लोगों को डराने का काम कर रहे थे। मैं वहाँ से लोगों ने विधायक चुना, मैंने और मेरे साथी चौधरी इलियास जी, चौधरी आफ्ताब जी ने भी इस बात को विधानसभा में रखा, उनकी वीडियो भी अवेलेबल है कि ये इस तरह से जो वारदातों को अंजाम दे रहे हैं इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने जो बात रखनी थी सरकार के सामने रखी कि जब हमारे पास पूरा प्रशासन है तो ये गांव में क्यों घूमते हैं हथियार लेकर के, और जो मुलजिम है जो गलत काम मेवात में कर रहे हैं उनको सरकार सजा दे, ना कि एक आम आदमी। संविधान के तहत उनको सजा दे देनी चाहिए। जब मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री के सामने, होम मिनिस्टर के सामने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के सामने ये कहा था कि सरकार इस मोनू मानेसर के खिलाफ कार्रवाई करे, इसको रोके, जो हमारा भाईचारा आपस में उसको ना बिगाड़े। इसमें एक सवाल ये बनता है कि आपका जो बयान था उसमें एक जिक्र था कि मोनू मानेसर के आया तो प्याज के छिलके की तरह फोड़ देंगे। मोनू मानेसर ने एक वीडियो जारी कर दिया अपना, ये जो शोभा यात्रा, ब्रिजमंडल शोभा यात्रा, उसमें कहा कि मैं भी आ रहा हूं, इसलिए दोनों बातें कनेक्ट होती हुई बताई जा रही हैं। मैंने ये बात पब्लिकली नहीं की, मैंने ये बात सरकार से कही थी कि सरकार इसके ऊपर लगाम लगाए ताकि आगे ऐसी वारदात ना हो, ऐसा आगे भाईचारा ना बिगड़े। मोनू मानेसर ने जो वीडियो जाहिर की थी कि मैं मेवात में आ रहा हूं, जबकि वो मोस्ट वांटेड है, जब मैं ये कहना चाहता हूं, जब सरकार इसने आने से पहले ये वायरल किया, पूरा मेवात में इसका वीडियो वायरल हुआ, उसको सरकार को ये पता है, मैंने जो वारदातें हो रही थी, जो हमारी ऊषा कुंडू एडिशनल एसपी जी हैं, उसको सारी चीज़ व्हाट्सएप पे करी, तो एक्शन क्यों नहीं लिया सरकार ने? सरकार एक्शन लेती तो ये घटना नहीं घटती। मुझे एक बात और समझाइए, आप ये कह रहे हैं सरकार ने एक्शन नहीं लिया, आप ये भी सवाल उठा रहे हैं कि मोनू मानेसर वांटेड है फिर भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया, ये सवाल आप लगातार उठा रहे हैं, आपने असेंबली में भी ये मुद्दा उठाया था। ये जो बात कही जा रही है मेहमान साहब, वो ये कही जा रही है कि मोनू मानेसर ने चैलेंज किया कि मैं आ रहा हूँ, और आपने चैलेंज किया कि आओगे तो प्याज के छिलके की तरह फोड़ दूंगा। ये दोनों ही चैलेंज करने वाली बातें हुई। मैं ये कहता हूँ मोनू मानेसर कहाँ आया वहाँ पर? मोनू मानेसर कहाँ है? आप भी बताओ, कहाँ मोनू मानेसर जी आए वहाँ? कहाँ मोनू मानेसर आया जो मोस्ट वांटेड है राजस्थान पुलिस का? उसने वीडियो में कहा कि मैं आऊँगा उस यात्रा में। वे वीडियो जारी करके नहीं, लोगों को वो भड़का रहा है। जो मेन रिएक्शन हुई थी, जब से ये अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, जो जिंदे जो हमारे मेवात के लड़के इसने जलाए, लोगों में रिएक्शन पहले से थी। बाकी इन्होंने जो बिट्टू बजरंगी है, इसने वीडियो डाल के और लोगों को भड़का दिया, तो लोगों के दिलों को आहत पहुंची कि इस तरह से ये आ रहे हैं, हमारे को ससुराल बना रहे हैं, साले कह रहे हैं, जीजा कह रहे हैं, तो ये इस तरह से लोगों बड़े दुखित है। मुझे लगता है जहाँ तक उसी से आहत होकर ये दोनों पक्ष भिड़े हैं। एक बात अब और ये बता दीजिए कि आपका अपना क्या रुख है इस पूरी घटना पे? ममान खान, क्योंकि आप फिरोजपुर झिरका, ये पास में ही है, वहीं से आप विधायक हैं और ये नूह में ही आता है, तो आपको क्या लगता है वजह क्या है इस घटना की जो घटी? ये सारी की सारी चाल आप भी समझते हो, ये पॉलिटिकली चालें हैं। इलेक्शन 2024 का नज़दीक आ रहा है। ये लोग चाहते हैं कि वोटों को पोलराइजेशन हो, किस तरह से हिंदू मुस्लिम को भड़काया जाए, किस तरह से वोट अपने पक्ष में किया जाए, और किस तरह से हम यहाँ सरकार बनाएं, और कुछ नहीं है सर। बाकी तो जैसे ये
मेरे बयानों को तरह तरह को दिखा रहे हैं। 5 महीने पहले का बयान है ना, वहाँ मोनू मानेसर आया उससे कनेक्टेड कर रहे हैं। मोनू मानेसर के ऊपर बोला था ना कि ये जो थी इनकी ब्रिजमंडल शोभा के ऊपर बोला था मैंने। हमेशा मुसलमानों ने जब भी ब्रिजमंडल शोभा यात्रा निकली उसका साथ दिया है, हमेशा उसके साथ खड़े रहे हैं। इस बार ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इनके बयानबाजी हुई है उससे लोग आहत थे, और मेरे को जो कनेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मैंने सरकार के सामने रखा था, किसी पब्लिक के सामने नहीं रख सका, वो मेरा अधिकार था। मेरे को लोगों ने चुन के भेजा उस विधानसभा में, और मैं और भी कोई बात होगी उसको भी विधानसभा में सरकार के सामने रखूंगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।